मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। शुरू में जब मैं पूछती हूँ ना तो तुरंत ही जिनको बोलना है तो जल्दी से हाथ नहीं खड़ा करते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर दूसरे का नंबर आ जाता है। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ अपना दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत जीव तत्व का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। और जीव का वर्णन अनेक तरीके से, पहले जीव के असाधारण भाव बताए, फिर जीव का लक्षण बताया, फिर जीवों के भेद प्रभेद, और फिर उसमें संसारी जीवों का प्रकरण, इंद्रियों की चर्चा, और फिर किस तरह से जीव कहीं से जब मरण होता है उसके बाद से विग्रह गति में क्या स्थिति है, जन्म होता है तो कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, फिर शरीर कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो जन्म की चर्चा, साथ में योनियों की भी चर्चा की थी। तो जन्म की चर्चा हो गई, शरीरों का भी सामान्य स्वरूप और एक साथ कितने शरीर, वो सारी बात हो गई। अब दोनों को साथ लेके यहाँ बात कर रहे हैं कि किस जन्म में कौन सा शरीर होता है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो गर्भ और सम्मोचन जन्म है, गर्भ और सम्मोचन जन्म में कौन सा शरीर होता है? आद्यम यानी औदारिक शरीर। गर्भ और सम्मोचन जन्म में औदारिक शरीर ही होता है, यानी जिन जिन जीवों का गर्भ जन्म है या जिन जिन जीवों का सम्मोचन जन्म है उनका शरीर औदारिक शरीर ही होता है। और जिन जीवों का उत्पाद जन्म है तो औपाधिकम वैक्रियम, उत्पाद जन्म वालों का वैक्रियक शरीर ही होता है। लेकिन अब ये वैक्रियक शरीर में क्या बात है कि जो वैक्रियक शरीर है वो लब्धि के माध्यम से भी कहा गया है, लब्धि प्रत्ययम च, तो लब्धि के प्रत्यय यानी कारण से भी होता है। तो जो लब्धि के कारण से हो रहा है, यानी किसी विशेष रिद्धि कहो, शक्ति कहो, विशेष रूप से जिनको हो रहा है, वो लब्धि प्रत्ययम वाला वैक्रिक शरीर किसको होगा? देवों को या दूसरी गति वाले जीवों को? तो लब्धि प्रत्ययम वाला देवों के अलावा, क्योंकि देवों को तो जन्म से ही है। तो दूसरी गति में कौन हुए कि मनुष्य और तिर्यंच। नारकियों को, नारकियों को होगा क्या कि वो वैसी ओरिजिनल वैक्रिक शरीर है उनके पास में, लब्धियां वहां पे वैसे ही नहीं हो सकती हैं। देव मनुष्य और तिर्यंचों को भी वैक्रिक शरीर कहा गया है, पर वो लब्धि के निमित्त से होता है, और वास्तव में वो उनके औदारिक शरीर का ही विक्रिया रूप परिणमन होता है। लेकिन उसको भी वैक्रिक शरीर, क्योंकि विक्रिया से बनाया है, इसलिए उसको वैक्रिक शरीर कहा जाता है। तो हमने विक्रिया कितने प्रकार की होती है और वैक्रियक शरीर कितने प्रकार का होता है, ये सारी चर्चा कल और पिछली क्लास में अपन ने की थी। इसके संबंध में कल जो अपनी थोड़ी सी वो समुद्घात की चर्चा लास्ट लास्ट में हुई थी कि विक्रिया के माध्यम से जो शरीर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे शरीर पृथक विक्रिया में बनाए जा सकते हैं। किन्हीं जीवों को पृथक विक्रिया होती है, किन्हीं को अपृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया का मतलब क्या है? मूल शरीर के अलावा एक्स्ट्रा शरीर बना सके, वो पृथक विक्रिया है। और अपृथक विक्रिया का मतलब क्या है? मूल शरीर को ही जिस रूप बनाना है उस रूप बना सके, वो है अपृथक या एकत्व विक्रिया।
तो जैसे नारकी होते हैं, वो तलवार बनाते हैं, भाला बनाते हैं अस्त्र शस्त्र रूप से। तो खुद का शरीर ही, खुद ही वो नारकी तलवार बन जाता है। सेमर तरुदल जो तसी पत्र, तो वैसे तलवार जैसे पत्ते वाला सेमर, सेमर का वृक्ष। वहां कोई नरक में केंद्रीय पृथ्वी वनस्पति का एक नहीं होते हैं सेमर के पेड़, वो नारकी ही ऐसे तलवार जैसा पेड़ बन जाता है। और वो तहा राध श्रोणित वाहिनी कृमिकुल कलित देह दाहिनी, वो जो नदी बन रही है खून की ऐसी, रक्त पीय मांस की, वो नारकी ही अपने शरीर को ऐसे नदी रूप बनाता है। और वहां बिच्छू डसे, बिच्छू सहज डसे नहीं, ऐसा वो बिच्छू, तो वहां बिच्छू बिच्छू नहीं होते, विकलेंद्रीय जीव नहीं होते हैं, नारकी ही बिच्छू जैसा बन जाता है। ये सब क्या है, अपृथक विक्रिया वहां पर उनके होती है। बोलिए अंकल। अभी एरावत हाथी जो बनता है वो भी तो खुद का हाँ, शरीर को तो बना। खुद का शरीर मतलब वो पृथक विक्रिया है, आप एरावत हाँ विक्रिया वो, से ही बनता है। लेकिन वो तो दूसरा भी बना सकता है ना देव को, तो वो दोनों हाँ, विक्रिया तो दोनों। देवों को तो पृथक भी होती है ना, देवो, हाँ वही तो दोनों। मैंने कहा। अभी तो मैंने इनके जवाब में ये कहा कि दूसरा बनाता है, खुद का हाँ शरीर दोनों, मतलब विक्रिया मैंने से प्रत्येक दूसरा और बनाता अप्रत्यक्ष दोनों बनता है। हाँ, देवों को कल अपन ने देख ही ली थी, देवों को यानी जो ऊपर वाले कल्पातीत देव हैं उनको छोड़ के सभी देवों को दोनों प्रकार की विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया भी होती है, अपृथक विक्रिया भी होती है। लेकिन जो ऊपर वाले कल्पातीत देव हैं, 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले, उनको अपृथक विक्रिया होती है। ये अपन ने कल बात देख ली थी। तो अभी पिछली क्लास में भी बात आई थी कि वो सूर्य चंद्र के विमान को वो खींचते हैं देव, हाथी के, घोड़े के, शेर के, बैल के आकार में। तो वो विक्रिया से अपना हाथी घोड़ा आदि का रूप बनाते हैं, फिर उसको खींचते हैं। ऐरावत हाथी है, वो अभियोग्य जाति का देव होता है, बालक नामक, बालक उसका नाम होता है, बालक नामक अभियोग्य जाति का देव स्वधर्म स्वर्ग का होता है। वो ये ऐरावत हाथी का रूप बनाता है विक्रिया से। तो ओरिजिनल शरीर वही है पहले स्वर्ग में ही, और वो ऐरावत हाथी जैसा। और वो भी कैसा है, जब स्वर्ग से चलते हैं तो 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप जितना बड़ा ऐरावत हाथी बनता है वो, जब स्वर्ग से रवाना होते हैं तो। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे वो अपने शरीर को श्रिंक करता जाता है, छोटा करता जाता है। और फिर यहाँ आके जो जितना प्रमाण तीर्थंकर के हिसाब से, उस हिसाब से वो अपना साइज यहाँ पे फिर रखता है। तो ये जो विक्रिया हो रही है, वो जो अभी उसी का लेते हैं अपन, वो ऐरावत हाथी बनकर आया, सौधर्मेंद्र उसके ऊपर बैठ के आया। तो सौधर्मेंद्र का भी मूल शरीर वही है देवगति में, वहां स्वर्ग में। और ये यहाँ हाथी पे बैठ के आ रहा है। तो वहां आत्मा और यहाँ आत्मा, दोनों में आत्मा है कि नहीं है, पहली बात। अगर आत्मा ही नहीं होगी तो फिर उसको उसको कहेंगे कौन, वो तो फिर मरा हुआ है। तो दोनों में आत्मा है। तो आत्मा टूट टूट के दो अलग अलग हो गई है क्या, ये दो हो जाएंगी तो फिर कैसे कहेंगे कि वही है, फिर तो दो हो जाएंगे। तो एक ही आत्मा, एक ही जीव है, उस शरीर में भी है, इस शरीर में भी है, और टूटा नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वहां से, पहले स्वर्ग से लेकर और यहाँ मध्य लोक में अयोध्या नगरी तक, वो जहाँ वो आया, चाहे ऐरावत हाथी लो चाहे सौधर्मेंद्र लो, वहां तक पूरे उसके आत्मा के प्रदेश कंटिन्यूस पूरे फैलते हैं, बीच में कहीं गैप नहीं होता है, फैले रहते हैं। बीच में कोई आएगा जाएगा, नो डिस्टरबेंस, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, सूक्ष्म है, किसी से कोई उनको डिस्टरबेंस, वो भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते और खुद भी किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। आत्मा के प्रदेश ऐसा पूरा सब जगह फैलते हैं। तो इसको कहते हैं वैक्रियक समुद्घात। ये तो विक्रिया से बनाया है शरीर। और ये जो आत्मा के प्रदेश फैले हैं, परिभाषा क्या कल लिखाई थी, समुद्घात किसे कहते हैं, बोलिए अनीता जी लाहौटी। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। बहुत बढ़िया। मूल शरीर को छोड़े बिना, यानी ओरिजिनल शरीर में बने हुए हैं, अगर मूल शरीर को छोड़कर आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाएं तो उसे क्या कहते हैं, मूल शरीर को छोड़कर आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए आभा जी। उसको मरण कहेंगे। उसको मरण कहेंगे, वो मूल शरीर ही छोड़ दिया तो मर गया है, मरा नहीं है अभी। मूल शरीर को छोड़े बिना उसमें भी है और बाहर भी फैल गए हैं, तो उसको समुद्घात कहते हैं। ऐसे समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं।
उसमें से एक टाइप ये है वैक्रियक समुद्घात। अभी 3 समुद्घातों की चर्चा तो अपन को हो जाएगी यहाँ पे, तो 4 बचेंगे, तो फिर ले लें चारों को ही। तो जिनका नहीं पढ़ा सुना है उनको थोड़ा शॉर्ट में समुद्घातों की चर्चा करते हैं, क्योंकि वैक्रियक समुद्घात की हो गई, अभी आहारक समुद्घात की होगी, तेजस समुद्घात की होगी, तो वो चर्चा तो होगी। तो 7 होते हैं समुद्घात। पहला है मारणांतिक समुद्घात। मारणांतिक लिखना आएगा आप लोगों को, सही। मारणांतिक समुद्घात। फिर दूसरा है कषाय समुद्घात। तीसरा है वेदना समुद्घात। फिर है वैक्रियक समुद्घात। फिर तेजस समुद्घात, जो तेजस शरीर है ना, वही वाला तेजस है, तेजस समुद्घात। नेक्स्ट है आहारक समुद्घात। और फिर नेक्स्ट है केवली समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक यानी मरण के अंत में होने वाला, वो मारणांतिक। तो क्या होता है कि जब कभी किसी जीव का मरण होने वाला है, तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले, अंतर्मुहूर्त का मतलब है मैक्सिमम पौन घंटा, 48 मिनट में एक आध समय, एक दो समय कम, वो अंतर्मुहूर्त कहलाता है। तो इसमें कोई मतलब किसी जीव की इच्छा या कोई किसी का प्रेशर या कोई कर्म का उदय, वो इसमें कुछ कारण नहीं होता है। सहज ही ऐसा आत्मा का, जीव का परिणमन होता है, किसी किसी जीव का, कि मरने के अंतर्मुहूर्त पहले जहां उसको अब जाना है, मरकर जहां जन्म लेना है, तो उस जगह को वो छूके आ जाता है। छूके कैसे आ जाता है कि वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। यहाँ मरणासन्न स्थिति में है, मान लो मरने वाला है, तो यहाँ भी यहाँ जिस भी स्थिति में, मान लीजिए ऐसे कुर्सी पे बैठा है, और यहाँ से अब जहां जन्म लेना है, समझ लीजिए पहले स्वर्ग में जन्म लेना है, तो वहां पहले स्वर्ग तक जाके जिस जगह जन्म लेना है, उस जगह को आत्मा के प्रदेश वहां तक ऐसे टच होंगे, और फिर तुरंत वो अंतर्मूर्त में ही वो वापस समेट के आएंगे, और उस अंतर्मूर्त में ही फिर उस जीव का मरण हो जाएगा। तो मरण के अंत समय में जो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं, और जहां जन्म लेना है वहां उस स्थान को स्पर्श कर कर वापस मूल शरीर में आ जाते हैं, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। ठीक है, तो मारणांतिक मरण के अंत में होता है, और जो समुद्घात हो रहा है किस काम के लिए हो रहा है, कि जिस जगह जन्म लेना है उस जगह को जाके वो छूके आता है। अब कोई उसका ऐसा कुछ नहीं, उसे क्या होना है वो बता देता होगा आके, फिर जीव में वहां जन्म लेने वाला हूँ, ऐसा कि बताने का कुछ समय नहीं रहता है। उसको पता चलता है, कदाचित चल भी जाए, कदाचित नहीं भी चले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अंदर कुछ फीलिंग में कुछ आ जाए, लेकिन बोलने लायक स्थिति में नहीं होता है। मतलब कोई सोचे कि बता दे, तो इतना टाइम भी नहीं होता। अंतर्मुहूर्त तो मैक्सिमम कहा है पौन घंटा, लेकिन वो कुछ सेकंड्स पहले की ही बात होती है एक्चुअल में। तो मैक्सिमम इसलिए कहा है कि उससे बड़ा तो अंतर्मुहूर्त होता ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोई, क्योंकि अगर वो जाके छू के आ जाएगा और उसके बाद आधा घंटा जीवित रहा, तो बोल ही देगा फिर तो
मान लो उसको कुछ फील में आया होगा तो इतनी देर का टाइम नहीं होता है। वो वहां जाके स्पर्श, जो भी ये समुद्घात हो रहे हैं केवली समुद्घात को छोड़ के सभी का टाइम मैक्सिमम अंतर्मूर्ति है, उससे ज्यादा के लिए समुद्घात नहीं रहता है। केवली समुद्घात का कम है, वो अलग है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ये हो गया मारणांतिक समुद्घात। तो मानसिक समुद्घात में किनके होता, मतलब सब जीवों के? नहीं, सब नहीं, मैंने बोला ना कि किसी किसी के, इसमें कोई विशेषता नहीं है कि सम्यक दृष्टि के होगा कि मिथ्या दृष्टि के होगा कि पढ़े लिखे के होगा कि मनुष्यों के होगा कि तिरंचों के होगा। ऐसे कोई स्पेशलिटी इसमें नहीं है। किसी के हो सकता है, किसी के नहीं होता है, मतलब कोई उसका नियम नहीं है। किसी के हो जाता है, जिसके हो जाता है वो ऐसा होता है। फिर दूसरा है कषाय समुद्घात। कषाय समुद्घात में क्या है कि कभी कभी कषायों की इतनी तीव्रता होती है कि वो कषायों की तीव्र मतलब बहुत अधिक कोई क्रोध में है, भयंकर, तो वो उस कषाय की तीव्रता के कारण वो आत्मा के प्रदेश वो शरीर से बाहर फैल जाते हैं। उसका सबका है, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं करा रही हूँ, उसका सबका हिसाब किताब है, कितने कितने फैलते हैं, किस दिशा में फैल सकते हैं, चारों दिशाओं में फैलते हैं। सातों समुद्घात का सारा अलग अलग प्रकरण है, पर अपना अभी प्रकरण नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में केवल आपको बता रही हूँ। विशेष जानना हो तो द्रव्य संग्रह की क्लास अपनी चली थी, उसमें डिटेल में बताया था। जो गाथा थी 10वीं गाथा में, 10वीं गाथा के अर्थ में द्रव्य संग्रह में चला था। और नहीं तो फिर कभी समुद्घात का प्रकरण होगा तब देखेंगे। तो कषाय के काल में जो आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर फैल जाते हैं तो उसे कषाय समुद्घात कहते हैं। अब उसमें कुछ नहीं, वो फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश। कभी कभी ऐसे देखा होगा, मतलब कोई तीव्र कषाय में हो, इस तरह का भी होता है। कौन कितना नोटिस करता है, अपने इतना संपर्क भी नहीं पड़ता कषाय जीवों से, लेकिन अत्यंत तीव्र अगर गुस्सा आदि या इस तरह की हो तो वो हाथ लगाओ तो दूर से करंट आए, मतलब वो क्योंकि आत्मा के प्रदेश बाहर फैल गए ना, तो वो इस तरह की वो परिस्थिति बनती देखी जा सकती है। तो ये भी किसी भी जीवों को कषाय की तीव्रता में, इसमें भी कोई वो नहीं है कि किसको होता है, कषाय की तीव्रता में ये समुद्घात हो जाता है। वो एक स्टोरी थी ना कि कोई मुनि ने कि कसाई में जला दिया था नगरी को, वो क्या कसाई वो समुद्घात तो से? वो तो अलग है, वो कषाय नहीं है, वो अभी तेजस समुद्घात के अंतर्गत आएगा। वो अच्छा। तेजस के अंतर्गत आएगा। मैम इसका ये थोड़ी होता है कि पंचम काल में या कोई से भी काल में हो सकता है। हाँ, इन इन मतलब इनका कोई नियम है, मारणांतिक, कषाय और वेदना, इसमें काल का कोई वो नियम नहीं है। अभी जिसमें होगा उसमें देखेंगे। जैसे वैक्रियक समुद्घात है तो वो देवों को तो होता ही है, हमेशा ही हो जाता है, तो उसमें कोई काल की बात नहीं है। आहारक समुद्घात की बात अपन देखेंगे तब कि जिनको होगा तो वो किस काल में होगा, तो अपने आप ही वो समझ में आ जाएगा। ये हो गया। फिर है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात का मतलब है, वेदना मतलब कष्ट, पीड़ा, दर्द, तकलीफ। उस जब अत्यधिक पीड़ा होती है, वेदना होती है शरीर में, तो उस पीड़ा के काल में भी आत्मा के प्रदेश बाहर फैल जाते हैं। और जो ये भी ये जो इन्होंने कहा ना, वो कहानी मुनराज ने नगर को जला दिया, तो वो कषाय समुद्घात में इतना नहीं जाता है। इसलिए मैंने कहा, मैंने अब आपको लिखा नहीं रही कि वो कितना बार फैलता है, तो उससे अपने शरीर से तिगुना ही फैलता है ऐसा। तो वो क्या नगर को जलाने जाएगा, अपने शरीर से तिगुना फैलता है, इसलिए वो उसमें मतलब उसमें नहीं है वो चीज। तो वेदना समुद्घात का मतलब है वेदना के काल में वेदना की तीव्रता से, प्रबलता से आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो वेदना समुद्घात है। इसके अंतर्गत क्या होता है, बोली रूपम जी क्या पूछ रहे हैं? दीदी कसाय में जो निकल रहा है तो वो किसी का घात करने के लिए पर्पज से या नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो वैसे ही, वैसे ही ऐसा होता है ना, कषाय तीव्र होती है तो अपने से होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पांव यूं यूं कांपने लगते हैं। बस तो वो आत्मा के मतलब बहुत तीव्र जब होती है तो वो आत्मा के प्रदेश थोड़े बाहर फैल गए हैं समझ लो, या नहीं भी फैले हो, फैल भी गए हो, डिपेंड करता है कैसा है। तो बस वो ही उसमें इतना ही होता है। बस समुद्घात कोई पर्पज ही हो, कोई वो नहीं है। ऐसे भी अभी कषाय समुद्घात है तो कषाय हुई तो वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल गए, मतलब जैसे पानी का प्रेशर इतना तेज आया कि वो बांध तोड़ के ओवरफ्लो हो गया, तो ऐसे ही वो कषाय इतनी तेज आई कि वो प्रदेश
बाहर भी निकल गए, ऐसा। बस ये इसीलिए इसमें ये कोई अच्छी चीज है, होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बड़ा पुण्य का उदय है, कोई कर्म वर्म से भी ऐसा डायरेक्टली हर किसी का संबंध इसमें नहीं है। ये किसी को हो रहा, इसके कुछ सिंबल नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कोई दिखे किसी चिन्ह से कदाचित मतलब कुछ ऐसा हो, जैसे हमने कहा ना करंट आए, मान लो दूर से किसी के हाथ लगाया हो, गुस्से में तीव्र है, तो ऐसा अपने को लगे करंट आ रहा है, ऐसा तो थोड़ा अनुमान लगाया जा सकता है उससे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे वेदना समुद्घात का बताती हूँ मैं आपको। वेदना समुद्घात में ऐसा है कि वो वेदना की इतनी तीव्रता, इतना तीव्र है कि वो उसके कारण आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं तो जिस स्थान पर उसकी औषधि रखी है, जिससे वो ठीक हो सकता है, उस स्थान तक जाके वो फैल जाते हैं। उस औषधि कहीं जड़ी बूटी वगैरह जहां भी है, उसको जाकर वो छू कर आते हैं और वापस अंतर्मुख में ही सारा काम होता है। आत्मा के वापस शरीर में समा जाते हैं और फिर पता लगता है एकदम से ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत तीव्र पीड़ा थी, बहुत तीव्र पीड़ा थी और सहन नहीं हो रहा था, और फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसे लगता है, सुबह उठे तो ठीक ही हो गया। रात को तो ऐसी स्थिति थी, मर गए। तो कदाचित ऐसा नहीं है 100%, फिर अपन हर बार ही वो प्रिडिक्ट करने लगे कि ये तो अपने समुद्घात हुआ है। कभी कभार अपने आप भी हो जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है। इस तरह का भी कभी किसी को कोई मेजर इस तरह का रोग डिटेक्ट कर दिया गया, कैंसर हो गया है, ये ऐसा वैसा, और फिर कदाचित उसके वेदना समुद्घात हो जाए, वो औषधि को छूकर आ जाए, और फिर आज तो रिपोर्ट्स में ये आया है, और फिर कल परसों में एक आध दिन बाद कराई टेस्ट तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तो ऐसा भी कभी कभी ऐसा भी होता है, रिपोर्ट ही गलत आई हो, वो भी हो सकता है कि था ही नहीं, लेकिन कभी सत्य भी हो तो ये चीज होती है, हो सकती है। अब इसमें तो क्या है कि उसके साता का उदय वो दिखाई देता है अपने को, कि साता का उदय होगा तो वो ठीक होने का इसमें बनेगा। और इसी तरह से छिपकली देखी होगी या सुना तो होगा ही, लगभग देखा भी होगा जो लोग बड़े, कि जब कभी छिपकली, कभी कभी ऐसा होता है उसकी पूंछ कट जाती है। तो छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो ज्यादातर तभी होता है कि वो कहीं अपने को दिख जाए और हम उसको भगाने के प्रयास में लगे रहे, तो बेचारे छीना झपटी में उसकी पूंछ कट जाती है। कभी अपने आप भी ऐसे होता है, वो खुद ही कहीं गलती से इस तरह से हो जाए, उसकी पूंछ कट जाती है, तो कटने के बाद भी थोड़ी देर तक वो तड़पती रहती है, वो हिलती रहती है। क्यों हिल रही है और कब तक हिलती है? क्यों हिल रही है? क्योंकि उसकी उस पूंछ में अभी आत्मा के प्रदेश हैं। शरीर आ गया है यहाँ, इस जगह, और वो पूंछ है इस जगह, इतना गैप है दोनों। मेन शरीर इधर आ गया, पूंछ यहाँ रह गई, फिर भी पूंछ हिल रही है। क्यों हिल रही है? कि इसमें आत्मा के प्रदेश है। तो इसमें आत्मा के प्रदेश है और इसमें भी आत्मा के प्रदेश है, तो दो हो गए क्या? दो न्यू है। यहाँ से यहाँ तक पूरे वो आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। फिर क्या होता है कि थोड़े ही कुछ ही सेकंड्स में, मिनट्स में, वो जो इधर वाले आत्मा के प्रदेश थे वो सारे इसमें आके प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर वो पूंछ डेड हो जाती है, फिर वो हिलना बंद कर देती है। इसी तरह से अपना भी कोई बॉडी पार्ट वगैरह, कभी कभी ऐसा हुआ कि किसी की उंगली टूट गई, कोई काम मान लो इस तरह से, तो डॉक्टर्स बोलते हैं इसको इसके साथ जोड़ के रखो और तुरंत वही 15-20 मिनट में, आधा घंटे में तुरंत आ जाओ, तो तुरंत ऑपरेट करते हैं। तो वो आत्मा के प्रदेशों की कनेक्टिविटी जब तक रहती है तब तक उसको जोड़ा जा सकता है। कोई भी बॉडी पार्ट यदि कट के अलग हो गया एक्सीडेंट में, तो जब तक वो आत्मा के प्रदेशों की कनेक्टिविटी रहती है, वो समुद्घात बना रहता है। मतलब ऐसा समुद्घात ये एक्सीडेंट वगैरह में हो ही जाता है, थोड़ी देर वो आत्मा के प्रदेशों की कनेक्टिविटी रहती है, तो वो जितनी देर कनेक्टिविटी है उतनी देर में ऑपरेट करके उसको जोड़ दिया जाए, तो वो वापस उसमें फिर समझ लो चेतना बनी रहती है, नहीं तो फिर वो डेड हो जाता है। युद्ध क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि किसी का सर धड़ से अलग कर दिया, तो वो तो सर तो अलग होके गिर गया और उसके हाथ में तलवार थी, तो भी वो दो चार को, धड़ अलग होने के बाद भी वो हाथ दो चार को मार देता है। तो कैसे हुआ ये? कि वो जब तक कनेक्टिविटी बनी थी ना उसके साथ में, और जब तक आत्मा के प्रदेश फैले थे, और फिर जैसे ही वो निकल जाते हैं
तो वो मर जाता है, डेड हो जाता है। तो ये समुद्घातों के उदाहरण, मतलब कुछ कुछ तो अपने को देखने को मिल जाते हैं। अब प्रयोजन क्या है, प्रयोजन नियोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आत्मा के विदेश फैलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी के द्वारा चला के बुद्धिपूर्वक किया जाए ऐसा नहीं। तो मारणांतिक हुआ, कषाय हुआ, वेदना हुआ, फिर है विक्रिया समुद्घात। ये वैक्रिक समुद्घात की बात अपन ने की ही। तेजस समुद्घात, जब तेजस शरीर, अभी अपन बात करेंगे आगे, जो निकलने वाला तेजस शरीर जब निकलता है तो उस तरह से वहां पे भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। वो अपन ये तेजस मपी की चर्चा करेंगे। तो जो निसरण तेजस जब शरीर बनता है और वो निकलता है, तो तब भी वो आत्मा के प्रदेश, जैसे वैक्रिक शरीर अलग बन रहा है ना मूल शरीर से, वैसे ही तेजस शरीर भी एक ऐसा होता है जो मूल शरीर से अलग बनता है। तो उस समय जो समुद्घात होता है, यानी आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं, उसे तेजस समुद्घात कहते हैं। आहारक समुद्घात, इसी तरह से जो आहारक शरीर बनता है मुनिराजों के, परिभाषा में अपन ने देखा था, छठे गुणस्थान वर्ती आहारक विधिधारी मुनिराजों के जो पुतला निकलता है मस्तक से, वो आहारक शरीर होता है। तो ओरिजिनल औदारिक शरीर अलग है उन मुनिराज का, और आहारक शरीर अलग है। तो वो आहारक शरीर जब जाता है तो दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है, वो आत्मा के प्रदेश फैले रहते हैं, वो आहारक समुद्घात कहलाता है। अब है अंतिम केवली समुद्घात। केवली समुद्घात क्या है? केवली भगवान के भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं मूल शरीर को छोड़, बाहर छोड़ के। तो वो भी सब वहां तो कोई इच्छा है ही नहीं, वहां कोई सोच विचार के तो कोई चला के ऐसा करें, तो सब उनका भी नेचुरल होता है। क्यों होता है? इसका प्रयोजन है। केवली समुद्घात क्यों होता है? कि जब आयु कर्म की स्थिति तो रह जाए कम, और वेदनीय नाम गोत्र इन तीन अघातिया कर्मों की स्थिति हो ज्यादा। केवली भगवान यानी अनंत भगवान, उनके कर्म होते हैं कि नहीं होते? अनंत भगवान के कर्म होते हैं कि नहीं होते? हाँ कि ना? हाँ, लालतेश जी, केवली भगवान के कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी। कौन से कर्म होते हैं? ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम? अच्छा हुआ मैंने मालूम कर लिया कि आपको मालूम हो जाए। केवली भगवान के कर्म होते हैं, हाँ तो ये सही बोल रहे हैं। कौन से कर्म होते हैं? बोलिए अनीता जी। वेदनीय आयु नाम गोत्र। वेदनीय आयु नाम गोत्र, 4 अघातिया कर्म उनके बाकी हैं। कुल 8 कर्म होते हैं, 8 में से 4 घातिया थे, वो उनके नष्ट हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। और अब ये वेदनीय आयु नाम गोत्र, ये 4 कर्म बचे हैं। तो 4 में से एक आयु, वो तो बचा है कम, और 3 की स्थिति है ज्यादा। अब आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो रहेंगे कैसे? आयु का काम ये है शरीर में टिकाए रखना। अब वो तो निकल जाएंगे शरीर से बाहर, और वेदिनी नाम गोत्र उनकी कहाँ रहेंगे? वो कर्म, उनकी स्थिति पूरी नहीं हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, जिसके कर्म है जिसी को पूरे करके मतलब निपटाने पड़ेंगे ना। तो वो कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए, कि आयु की स्थिति कम है, बाकी 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो उन कर्मों की स्थिति को घटाने के लिए केवली भगवान के समुद्घात होता है। आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैलते हैं, उसको केवली समुद्घात कहते हैं। सभी केवली भगवानों का होता है क्या? नहीं, इसमें वही नियम है, सबका नहीं होता है। ज्यादातर का होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है कि सारे कर्मों की जो स्थिति है वो कोई बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ज्यादातर का हो भी जाता है, लेकिन सबका ही हो ऐसा नियम नहीं। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हमको कपड़े को सुखाना है जल्दी, तो क्या करते हैं? साड़ी सुखाते हैं, तो जो हमारा स्टैंड होता है ना, स्टैंड पे साड़ी सुखाना है तो हमको 4 फोल्ड करके सुखानी पड़ेगी, स्टैंड पे कहाँ लटकाएंगे? लेकिन अब वो 4 फोल्ड करके सुखाएंगे तो टाइम लगेगा सूखने में, उतनी जल्दी नहीं सूखेगी। हमको जल्दी सुखाना है तो क्या करते हैं? सिंगल लेयर करके सुखाते हैं। सिंगल लेयर करके सुखाते हैं तो जल्दी सूखती है, यानी फैला दिया, उसको फैला देते हैं तो जल्दी सूखते हैं। तो ऐसे ही कर्मों की स्थिति को कम करना है वेदनीय आयु
वेदनी नाम और गोत्र की स्थिति ज्यादा है, तो वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो साथ में कार्बन शरीर भी फैलता है कि नहीं फैलता है? कर्म भी फैलते हैं कि नहीं फैलते? कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए हैं एक क्षेत्रावगाह रूप से, कार्बन शरीर साथ में है, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो वो साथ में कार्बन शरीर यानी कर्म भी फैलते हैं, तो फैल के उनकी स्थिति जैसे वो सूखता है कपड़ा, वैसे उनकी स्थिति भी उस तरीके से पूरी होती है। तो वो 4 स्टेप में ये काम होता है। आत्मा के प्रदेश, केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश कैसे फैलते हैं कि जैसे वो जहां पर बैठे हैं, 2 तरह से विराजमान होते हैं केवली भगवान, या तो पद्मासन में होते हैं या खड़गासन में होते हैं। पद्मासन यानी बैठते जैसे अपन है, और खड़गासन यानी खड़े वाली जो पोजीशन होती है, ये 2 पोजीशन में होते हैं। तो जहां वो बैठे हैं या खड़े हैं, तो सबसे पहले उनके आत्मा के प्रदेश उसी आकार में पूरे लोक में ऊपर से नीचे तक डंडे की जैसे फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं दंड। 4 स्टेप होते हैं केवली समुद्घात के। पहला स्टेप है पहले समय में, एक समय में होता है, पहले समय में दंड, इसको बोलते हैं दंड समुद्घात। तो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में भी है और पूरे लोक में ऊपर से नीचे तक फैल गए डंडे की जैसे, वो दंड। फिर दूसरे समय में क्या होता है, फिर जैसे दरवाजा खुलता है, ऐसे वो साइड्स में, यानी अभी तो ऊपर नीचे फैले थे, अभी पूर्व पश्चिम भी, लेफ्ट एंड राइट भी, इस तरह से वो आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं। उसको बोलते हैं कपाट। जैसे ऐसे दरवाजा खुला तो कपाट यानी दरवाजा, तो ऐसे दरवाजे की तरह वो फैलते हैं, उसको बोलते हैं कपाट। दूसरे समय पे होता है कपाट। फिर तीसरे समय में क्या होता है कि अभी लोक की रचना थोड़ी आप लोगों को आइडिया है। लोक है 343 घन राजू का, और लोक कैसा है, घनाकार। घनाकार मतलब उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो अभी दंडाकार हुए थे लंबाई में, फिर कपाट में हुए लंबाई और चौड़ाई में, और अब है कि वो मोटाई में भी फैलते हैं, तो वो कहलाता है प्रतर। पूरे लोक में प्रतर का मतलब है पतरा। पतरा नहीं बोलते, टीन का पत्थर, पत्थर, पत्थर नहीं बोलते अपने भाषा में, एकदम पत्थर है। सोने की कोई चीज अपने को कोई गिफ्ट में दे तो हम क्या बोलते हैं, पत्थर है एकदम। एक तो ठोस होती है चीज, गोल्ड का आइटम हो, एक तो ठोस हो, और एक एकदम ठोस नहीं है, पत्थर। समझ में आ रहा है? पत्थर मतलब फ्लैट, ऐसा। टीन का पत्थर मतलब फ्लैट टीन, टीन शेड जो होता है, ऐसा पत्थर मतलब फ्लैट जैसा। तो प्रतर मतलब फ्लैट हो गए। फ्लैट हो गए मतलब पूरे लोक में वात वलयों को छोड़कर पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल गए। तो वो तीसरा स्टेप तीसरे समय में। पहले समय में दंडाकार, दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, और फिर चौथे समय में होता है लोक पूरण। वो जो जगह बची थी वात वलय, वहां पर भी सब जगह आत्मा के प्रदेश केवली भगवान के वो फैल जाते हैं, तो कहलाता है लोक पूरण। पूरे लोक में भर गए। जितना लोकाकाश है उतने ही, जितने लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश एक जीव में होते हैं। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर वो केवली भगवान का, आत्मा का एक एक प्रदेश इस तरह से फैल जाता है चौथे समय में। फिर फैला ही रहता है क्या, कितनी देर फैला रहे? पता है जब केवली समुद्घात होता है, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो मोक्ष जाने का कार्यक्रम तो चालू है। तो उन 608 जीवों में से अपन आधे भी मान लो, 304 जीवों का ये केवली समुद्घात होता रहता है। मतलब कहा ना, नेचुरल है, क्योंकि वो स्थिति बराबर कम ही की होती है, ऐसा कोई। तो अपन मान लो 300 जीव हैं, तो वो 6 महीने में 300 जीवों के आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं। तो हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ टच होते होंगे कि नहीं होते होंगे? जब केवली समुद्घात होता है, अरे टच होने का मतलब ऐसा नहीं आत्मा स्पर्शी है, वो वाली बात नहीं, लेकिन जहां हम हैं वहां भी वो प्रदेश आते होंगे कि नहीं आते होंगे? वहां भी आते हैं, नरक में, स्वर्ग में, मध्यलोक में, यहाँ पर भी। हो सकता है अभी कोई केवली विदेश क्षेत्र से समुद्घात कर रहे हो, तो अभी उनके आत्मा के प्रदेश फैले हो यहाँ।
ऐसा। लेकिन क्या है, हमको कुछ उनके प्रदेश अगर हमारे प्रदेशों के साथ टच हुए हैं, वो एक बहुत शॉर्ट टाइम होता है, एक समय के लिए। ये जो लोक पुराण है ना, एक समय के लिए ही है। तो हमको कुछ फील में आए, उसमें असंख्यात समय लग जाते हैं। एक समय तो हमको पकड़ में ही नहीं आता है, इसलिए हमको कुछ ख्याल ही नहीं आता। लेकिन हम समझ लो ऐसा फील करके यूं ही क्षणिक आनंद का अनुभव तो कर सकते हैं कि कभी कभी केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश भी हमारे से टच हुए होंगे, यहाँ फैले होंगे, ऐसा। तो एक समय के लिए होता है। लोक पूरण का जो टाइम है टोटल बस एक ही समय है। तो पहले समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, चौथे समय में लोक पूरण, पांचवें समय में वापस से रिवर्स, तो वापस से प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, और फिर आठवें समय में मूल शरीर। 8 समय में टोटल सारा कार्यक्रम हो जाता है। और सारे समुद्गात में टाइम लग रहा है मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त, मिनिमम भी अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम भी अंतर्मुहूर्त। लेकिन केवली समुद्गात का टाइम है मैक्सिमम 8 समय। ठीक है। तो 4 समय बाहर निकलने के, और फिर 4 समय वापस मूल शरीर में आने के। तो लोक पूरण में केवल एक ही समय, लोक पूरण में क्योंकि लास्ट है तो उसमें डबल नहीं होगा, बाकी सब में 3 में डबल हो रहा है। दंड 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 रूप से एक बार फैलते समय, एक बार सिकड़ते समय। कपाट रूप में भी एक बार फैलते समय, एक बार सिकड़ते समय। प्रतर रूप से भी एक बार फैले तब, और फिर रिवर्स होते हुए समय, सिकुड़ते समय। और लोक पूरण बस एक, उसके बाद में रिवर्स होता है। तो इसको केवली समुद्घात कहते हैं। कब होता है ये? 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में। इसके बाद में फिर तीसरा शुक्ल ध्यान होके 14वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। तो 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में ये समुद्घात होता है। बोलिए सेजल। ज्योति मैम, ये जब बोले है ये तेवे केवल ज्ञान का, ये तेवे केवल ज्ञान का बोले ना, दंत कपाट पत्तर लोक पूरन, हाँ, केवली भगवान के होता है। केवली भगवान के होता है। हाँ, और तेवे गुणस्थान मतलब 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में केवली भगवान के होता है। पांचवा जब आता है तो से सब आता है, दंत कपाट पत्तर और लोक पूरन। 5वें समय में वापस से प्रतर रूप होते हैं, 6ठे समय में कपाट रूप होते हैं, 7वें समय में दंडाकार होते हैं, दंड रूप होते हैं, और 8वें समय में फिर मूल शरीर में चले जाते हैं। बोलिए सुनीता। ये कषाय वेदना, इसके लिए जैसा व्यक्ति काल का बंधन है, वैसा कितने बार हो इसका भी कुछ बंधन नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं। दोबारा भी हो सकता है ऐसा। हाँ, और एक बात है कि ये नेत्रदान में ऐसा समुद्घात का कुछ है, कैसा है? नेत्रदान में समुद्घात मतलब हम देखें, क्योंकि ये तो कोई शास्त्र में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पहले तो होता ही नहीं था इस तरह का काम। लेकिन पहली बात तो है कि वो नेत्रदान दान नहीं है, हिंसा का काम है। और समुद्घात कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो नेत्र दिए जा रहे हैं किसी दूसरे जीव के हैं, लगाए जा रहे हैं किसी दूसरे जीव में। यदि वो आत्मा के प्रदेश वहां उसके साथ जुड़ जाएंगे तो 2 जीव ही जुड़ जाएंगे आपस में, तो वो वहां समुद्घात नहीं है, वो तो डेड बॉडी ही है। पर ये है, उसमें कुछ टाइम पीरियड डॉक्टर्स कहते हैं कि तब तक में वो यूज आता है, ऐसा जो भी कुछ होता हो पता नहीं मुझे ज्यादा। लेकिन वो बहुत ज्यादा त्रसजीवों के घात वाली वो प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि डेड बॉडी में तुरंत ही प्रति समय असंख्यात त्रसजीव उत्पन्न होते हैं। फिर उसमें जो ऑपरेशन करके मतलब वो जो निकाला जाएगा जिस भी प्रोसेसिंग से, तो वो बहुत उन जीवों का घात उसमें होता है। तो रक्तदान, नेत्रदान, ये किसी भी रूप में दान है ही नहीं, वो हिंसा के ही कारण है, अपने धर्मानुकूल नहीं। आपने ये शुक्ल ध्यान कौन सा बताया? तीसरा? तीसरा, इसके बाद तीसरा शुक्ल ध्यान होता है।
मैम जैसे और भी बॉडी पार्ट होता है ना, जैसे लीवर है, वो 5-5 6-6 घंटे का टाइम रहता है, तो वो भी ये क्या अभी इससे कुछ अपना कनेक्ट? प्रकरण नहीं है प्लीज। मुझे पता था ये एक प्रश्न आ गया, तो ये प्रश्न आएंगे अब, ये कभी चर्चा करेंगे। और मेरे को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, ये डॉक्टर्स वगैरह से ही बात करें जो भी है उसमें। ये टाइम अपना हो रहा है, और अलग ही वैसे ही अपन ने विषयांतर लिया है, समुद्घात का प्रकरण ही नहीं था, और फिर उसमें और अपन विषयांतर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी कि कौन सा समुद्घात किस जीव के होता है, नहीं कौन सा शरीर किस जीव के होता है, ये यहाँ देखा। तो उसमें जब वैक्रियक शरीर और बनाते हैं तो ये विक्रिया समुद्घात या वैक्रियक समुद्घात वहां पर उनके होता है। अब यहाँ पर कहा कि तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यम च, जो कहा था ना, तो लब्धि प्रत्यम च की लब्धि के कारण से वो होता है, क्या होता है, वैक्रियक शरीर। तो फिर साथ में कहा और तेजस्वी, तेजसमपि यानी तेजस्वी, तो तेजस्वी क्या, कि तेजस्वी लब्धि के कारण से होता है। मतलब क्या हुआ कि एक तेजस शरीर हम आपको बता के आए थे पीछे, पीछे कहा बताए थे, औदारिक वैक्रिया का आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि, फिर वो परम परम सूक्ष्मम और अनादि संबंधे च सर्वस्य, ये अप्रतिघाते, ये वाला तेजस शरीर जो अनादिकाल से साथ है, जो अप्रतिघात रूप है, जो सब संसारी जीवों के होता है, ये जो तेजस शरीर है वो अलग है। और ये लब्धि प्रत्ययम तेजस शरीर ये अलग है, ठीक है। यानी जैसे वैक्रियक शरीर दो प्रकार के हैं, एक तो ओरिजिनल जन्म से ही वैक्रियक शरीर है, और एक लब्धि के माध्यम से हुआ है। वैसे ही तेजस शरीर भी दो प्रकार के हैं, एक तो जो अनादि संबंधों वाला तेजस शरीर है वो, और दूसरा जो लब्धि के कारण से तेजस शरीर हुआ है वो। तो ये लब्धि प्रत्यम वाला तेजस शरीर किसके होता है, कि एक तेजस नाम की रिद्धि इन शरीरों को दूसरे नामों से भी कहते हैं। जो ओरिजिनल तेजस शरीर है, ओरिजिनल मतलब जो अनादि संबंध वाला तेजस शरीर है, उसको बोलते हैं अनिसरणात्मक, उस शरीर को बोलते हैं अनिसरण, अनिसरण तेजस। अनिसरण तेजस। और जो लब्धि प्रत्यम वाला है उसको बोलते हैं निस्सरण तेजस। और इसको लब्धि प्रत्यम तेजस भी कह सकते हैं, और मूल तेजस भी कह सकते हैं, पर यही नाम ज्यादा चलते हैं, अनिसरण तेजस और निसरण तेजस, ठीक है। तो यहाँ आप जो इस सूत्र में चर्चा कर रहे हैं 47 नंबर के सूत्र में, वो निसरण तेजस की चर्चा है। पीछे जो चर्चा की थी वो अनिसरण तेजस की चर्चा की थी, वो बाहर नहीं निकलता है, वो शरीर में ही, जैसे क्रीम हम लगाते हैं तो शरीर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, उसी में रहती है, बस उसकी शाइनिंग दिखती है। वैसे ही वो शरीर में ही, तेजस शरीर वो कांति रूप से रहता है, कांति प्रदान करता है। पर ये जो है निसरण तेजस, ये लब्धि के कारण से होता है। कौन सी लब्धि है, कि तेजस नाम की एक रिद्धि होती है, और ये मुनिराजों को होती है, तो तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों की ये निसरण तेजस बनता है। देखिए 3 चीजें हैं, अभी विक्रिया के संदर्भ में भी अपन ने देखा था, अभी आहारक के संदर्भ में भी आएगा। एक तो है रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तेजस रिद्धि, आहारक रिद्धि, ठीक है। एक तो है रिद्धि, दूसरा क्या है, वैक्रियक शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, 3 है शरीर। और फिर तीसरी चीज क्या है, वैक्रियक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, 3 है समुद्घात। नाम तीनों के सेम सेम ही है, तेजस तेजस तेजस, वैक्रियक वैक्रियक वैक्रियक। तो तीनों में अंतर है या नहीं है, या तीनों एक ही है,
ये आपके लिए कल के लिए होमवर्क है। ठीक है, तीनों एक ही है। तीन मतलब वैक्रियक के तीनों चीजें, किसी एक की भी तीनों चीजें देखना है। विक्रिया पे समझ लीजिए, विक्रिया रिद्धि, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक समुद्घात, ये तीनों एक ही है, अलग अलग है। एक ही है तो कैसे है, अलग अलग है तो क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या इनका रिलेशन हो सकता है, वो आपको सोच के आना है। स्वरूप आपको बता दिया है विक्रिया में तीनों चीजों का, विक्रिया रिद्धि भी, विक्रिया वैक्रियक शरीर भी, वैक्रियक समुद्घात भी। तो अभी तीनों एक ही चीज है क्या, आपको क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है, ये लिख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे बस दूसरों के ज्ञान से अपन काम चला लेंगे, खुद बुद्धि लगाएंगे, खुद का लाभ खुद को ही होगा। ठीक है ना। देखो खुद चबा के खाते हैं ना, वो चीज अलग गुण करती है, गुण करती है, समझते हैं, वो अलग फायदा करती है। और मिक्सी में घोट पीस के पिला दिया, वो अलग, उसका मतलब उतना फायदा नहीं होता है। तो खुद हम चबा के, मतलब खुद विचार कर करके देखेंगे। अभी नहीं पूछूंगी, अभी अगर जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं तो अभी नहीं, कल ही करेंगे। सबको सोचने का मौका मिलना चाहिए। ये लब्धि से जो तेजस शरीर करते हैं वो क्यों, अभी क्या तो जरूरत? अभी तो चर्चा चालू ही नहीं की, वो तो बीच में मुझे प्रश्न याद आ गया तो मैंने प्रश्न बता दिया आपको। अभी तो तेजस शरीर की तो चर्चा लंबी है, और अभी मुझे दिख रहा है समय है कम, समय कम बचा है, तो केवल आपको इतना ही नाम बता के ही यहाँ पर करेंगे कि ये तेजस शरीर दो प्रकार का है, एक निकलने वाला, एक बिना निकलने वाला। अब जो निकलने वाला निसरण तेजस है, निसरण तेजस भी दो प्रकार का है। निसरण तेजस शरीर भी दो प्रकार का है, तो दोनों का प्रयोजन फिर अलग अलग होगा, इसलिए प्रयोजन की चर्चा तब करेंगे अपन, कल करेंगे वो सारी चर्चा। निसरण तेजस दो प्रकार का है, एक है शुभ तेजस, दूसरा है अशुभ तेजस। निसरण तेजस जो है वो तेजस शरीर दो प्रकार का है, यानी निकलने वाला, ये जो लब्धि प्रत्यम वाला है वो दो प्रकार का है, एक शुभ तेजस और एक अशुभ तेजस, ये दो प्रकार का है। अब ये शुभ तेजस किसके निकलता है, अशुभ किसके निकलता है, शुभ क्यों निकलता है, किस आकार का होता है, किस कलर का होता है, क्या काम करता है, क्या इसका साइज होता है, ये बहुत सारी इसमें चर्चा है दोनों में। और साथ ही में फिर कल आहारक शरीर की भी चर्चा करेंगे, उसमें भी ये सारी बातें आएगी, पर इन दोनों का कंपैरिजन तो है ही, और आहारक शरीर का उसका भी साथ में कंपैरिजन हो जाएगा, तो वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया है, किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी फिर बोलिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैम, क्या क्वेश्चन ये है, विक्रिया रिद्धि, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक समुद्घात में क्या अंतर है। विक्रिया रिद्धि, वैक्रियक समुद्घात और वैक्रियक शरीर में क्या अंतर है, बस ये सिंपल प्रश्न है। ज्योति, हाँ, ये जो अब तेवे गुणस्थान का जो केवल भगवान का जो बोले थे, वो जो पांचवा जो बोले थे, पहले पत्ता आएगा, फिर छठा में आएगा कपात, हाँ, सातवां में आएगा दंत, हाँ, और आठवां में आएगा लोक पूरन। नहीं, आठवां में मूल शरीर, मूल शरीर। हाँ, आठवां मूल चीज। हाँ, और एक जो तेजस जो बोले, निस्सरण तेजस और निस्सरण तेजस, निस्सरण मतलब निकलने वाला है, हाँ, बाहर निकलने वाला है। बाहर निकलने, एक मिनट उषा जी, ये बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलो। और निस्सरण मतलब अनिसरण मतलब जो बाहर नहीं निकलता, जो बॉडी के अंदर ही रहता है, इस औदारिक शरीर के साथ ही रहता है, वो अनिसरण। ठीक है। हाँ, बोलिए उषा जी। मैम एक बार, ये दंडाकार कपाट पत्थर मतलब ये कोई आकार में निकलते हैं क्या? बताया ना, डंडे के जैसे, डंडा कैसा होता है, सीधा लंबा,
आकार मतलब आत्मा के प्रदेश ऐसे लंबाई में फैल जाते हैं पूरे लोक में, लंबाई में, तो ऐसा लगता है डंडे जैसे हो गए, तो उसको दंड कहा। फिर जैसे दरवाजा खुलता है ऐसे थोड़े फैल के खुल जाते हैं, तो उसको समझने के लिए उसको नाम दिए हैं, जिस आकार में जिस तरह से वो फैलते हैं, तो उसको कपाट का आकार दिया। और फिर वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं पूरे लोक में, पूरे मतलब वात वलयों को छोड़कर बाकी सब जगह फैल जाते हैं, तो जैसे प्रतर, एकदम प्रतर समझ लो, पसर जाना भी बोलते हैं ना, ऐसे फैला दिया पूरे में, ऐसा, तो वो प्रतर। और फिर वात वलयों में भी हो गए, तो वो लोक पूरे। किसी किसी की ऑरा जैसे बोलते हैं ना बहुत अच्छी है, तो वो क्या समुद्घात होता है क्या चारों तरफ? नहीं नहीं, ऑरा तो वही कांति को, या समझ लो एक आधे नाम कर्म भी होता है, उसके कारण से हो सकता है, समुद्घात नहीं है। और किसी को प्रश्न है कोई? ठीक है, चलिए जिनवाणी स्थिति। कौन बोलेंगे जिनवाणी स्थिति? रूपम जी आप बोलिए। मुझे याद नहीं है। नहीं बोल पाएंगे? नहीं नहीं, बोल लूंगी, याद नहीं थी मुझे। मैंने शेयर कर दिया। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबध स्पष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद वै निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में, में सहज जीवन हमारा है। होती है दीदी।